दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और देखिए पिछली जो वीडियो था मेरा पार्ट, उसमें आप लोगों ने देखा था कि हमने बात की थी एनटीसी के बारे में, क्योंकि जितने सारे कमेंट्स आए थे उनमें से कुछ एक कमेंट्स था, कुछ एक कमेंट्स अलग अलग सेगमेंट पे थे। एक कमेंट था जो हमारा एनटीसी के ऊपर था, तो यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ एक बार सही से और आपको नंबर शायद दिख जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर है इसका 5D9 करके है एनटीसी। और तो किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग में जीरो होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मल्टीमीटर ले लेता हूँ और इसको बजर मोड में डाल देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ही। तो यहाँ मैं रख लेता हूँ मल्टीमीटर को और देखिए ये हमने यहाँ रेजिस्टेंस मोड में डाल देता हूँ। बजर मोड में दरअसल आवाज़ आएगी। तो यहाँ सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। इसके दो टर्मिनल्स हैं हमारे, तो एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो मैं मल्टीमीटर लगा के यहाँ चेक कर देता हूँ। तो यहाँ आपको रेजिस्टेंस शो हो जाएगा। तो देखिए 5 ओम रेजिस्टेंस लगभग इसका शो हो रहा है हमें अभी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ, क्योंकि फिर सही से दिखेगा नहीं। तो एक पिन हमारी ये हो गई और इसी के हिसाब से एक दूसरी वाली जो है वो, सॉरी गलत जगह रख लिया था, एक यहाँ एक यहाँ। एक हाथ से थोड़ा सा पकड़ने में समस्या आती है, तो मैं सही से पहले रख लेता हूँ। देखिए 5 दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसे हीट करने के लिए इस पर अपना सोल्डरिंग आयरन रखूँगा। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए कैसे कैसे इसका जो है वो आपका रेजिस्टेंस डाउन होता जा रहा है। तो देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये हीट हो जाएगा तो प्रॉपर इस पर आपका जो है रेजिस्टेंस कम होके जितना हो सकता है मिनिमम वो आ जाएगा। ठीक है, हिल गया ये, तो इसकी वजह से अब मैं दोबारा से रख लेता हूँ। देखिए अब ठंडा होगा थोड़ी थोड़ी देर में ये। तो उसके बाद से देखिए 1.9 तक आ गया था और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए किया था। मैं इस पर हाथ रखता हूँ थोड़ा थोड़ा, जल्दी ठंडा हो जाए। तो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, उंगली रख रहा हूँ मैं इस पर, तो उंगली रखने से देखिए 2.8 तक आ गया, 9, 3.0, क्योंकि हाथ की वजह से ये जल्दी ठंडा हो रहा है और उंगली टेम्परेचर ले रही है। उंगली रखने से टेम्परेचर डाउन हो रहा है जल्दी से। तो देखिए ये 3.5 तक पहुंच गया और 6 हो गया। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये आपको वैल्यू चेंज करते हुए दिखाई देगी। तो ये एनटीसी का था। दरअसल जो आपका कमेंट था वो पीटीसी के लिए हो सकता था, क्योंकि पीटीसी का ज़ीरो होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। वो पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है टेम्परेचर के लिए, और ये जो होता है एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मतलब कि जैसे जैसे ये हीट होगा इसका रेजिस्टेंस जो है कम होता जाएगा और पीटीसी का बढ़ता जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, पीटीसी अलग है और एनटीसी अलग है। हालांकि दोनों ही सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं। और ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल था जो मैंने मेरे पास ये पड़ी हुई थी एसएमपीएस स्क्रैप में, उसमें से निकाल के दिखाया था। तो आने वाले टाइम पे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इस पर कुछ काम करेंगे, फिर देखेंगे कि ये एसएमपीएस चल सकती है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम रख देते हैं। वापस लौटते हैं हम लोग अपनी इस वाली एसएमपीएस पे, क्योंकि इसमें हमारी जो लगी हुई है वो 22A लगी हुई है। मैं देख लेता हूँ एक बार लगी भी है कि नहीं। देखिए लगी हुई है, हालांकि अब आपको वहाँ से दिखे नहीं दिखे वो पता नहीं चल सकता, लेकिन इसमें 22A लगती है। मैं देख के बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका शॉट डाल दूंगा, स्क्रीन एक फ़ोटो डालूंगा अच्छे से खींच के, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे पलट लेता हूँ पहले और मीटर को 600 वोल्ट की रेंज में डाल देता हूँ। ठीक है, और इसे हम लगाते हैं सीरीज़ में। तो 600 वोल्ट की रेंज में सिर्फ इसलिए डाला है दोस्तों कि आपको पता चल सके कि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 242-41 के लगभग सीरीज में हमें मिल रहा है। ठीक है, अब इसे हम वापस से 600 वोल्ट की रेंज में लेके चलते हैं और यहाँ देखिए हमारा ये पॉइंट जो होता है वो कॉमन होता है, उसके साथ ही हम वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि यहाँ 4 वोल्ट आता है। ठीक है,
और बाकी के वोल्टेजेस हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 10 वोल्ट यहाँ मिलता है और 18 वोल्ट यहाँ पे 3 वोल्ट हमें वही मिल रहा है। ठीक है, ये है जो यहाँ पे 13 वोल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें कुछ वोल्टेजेस यहाँ पे शो हो जाते हैं। और इसके बीसीसी कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज हमें मिलता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे मैं 20 वोल्ट की रेंज में लेके जाता हूँ और बीसीसी जो है हमारा वो यहाँ है। ठीक है, तो 4.8384 के लगभग यहाँ वोल्ट बन रहे हैं और बिल्कुल स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है यहाँ पे। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे यहाँ पे कितना कितना वोल्ट बनता है। अगर हम बात करें इसके ऑप्टो कपलर की तो यहाँ देख लें, ऑप्टो कपलर पे जो वोल्ट बनता है हमारा 1 वोल्ट है 0.99 और इस तरह से ये 1 वोल्ट बन जाता है। अगर इसे हम 2 वोल्ट की रेंज में डाल दें तो यहाँ आपको एग्जैक्ट 1 वोल्ट शो हो जाएगा। देखिए 1.0, दरअसल प्रोब मैंने पलट के लगा के रखी हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आपको माइनस शो कर रहा था, अब नहीं करेगा लेकिन। ठीक है, तो यहाँ 1 वोल्ट हो गया है। तो ये हो गए आपके वोल्टेजेस कहाँ कहाँ चेक करने होते हैं। अगर हम 600 वोल्ट की रेंज में डाल के इस मीटर को, और ये हमारे दो देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है तो यहाँ स्विचिंग कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू अप डाउन होती रहेगी इस तरह से। तो यहाँ स्विचिंग हो रही है आपकी, तो प्राइमरी पे आप लगा के देख सकते हैं। अब 600 वोल्ट की रेंज में डाल दीजिए उसे और उसके बाद से लगा के यहाँ देखेंगे तो आपका अप डाउन चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। उतनी स्विचिंग को इस मीटर में रीड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहेंगे, मतलब ये स्विचिंग हो रही है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी में भी देखें तो यहाँ पे अगर स्विचिंग हो रही होगी तो वोल्टेज जैसे अप डाउन होता रहेगा। आप सेकेंडरी साइड में भी चेक कर सकते हैं बिना उसके, तो आपको स्विचिंग का पता चलता रहेगा कि यहाँ हमारी स्विचिंग चल रही है। ठीक है, तो छः सौ वोल्ट की रेंज में है तो कम वोल्टेज वाली जो वाइंडिंग्स होंगी वहाँ हमें नहीं मिलेगा, लेकिन एसी वाली वाइंडिंग पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें सही से पता चल जाता है। अगर सेकेंडरी की बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ वोल्ट आके चले जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका जो फ्लक्चुएशन है वो कंटिन्यूस इस तरह से शो करता रहेगा। ठीक है, बीसीसी कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक कर लेना है और जो कुछ वोल्टेज हैं वो यहाँ हमने सारे देख लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको निकाल देते हैं और एक वायर को रख के आपको इसे क्या है कि डिस्चार्ज अवश्य कर लें कैपेसिटर्स को। तो यहाँ हमारा मेन कैपेसिटर है, मैंने एक इस पर बल्ब लगा रखा है। तो यहाँ देखेंगे अगर हम तो इस स्पार्क आएगा मेरे पास। मैं थोड़ा सा और पास करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को टच करूँगा तो यहाँ एक बड़ा स्पार्क आएगा। आया, ये कैपेसिटर लगे हुए, छोटा सा स्पार्क था, ये थोड़ा सा स्पार्क था। तो सारे कैपेसिटर हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं 5 वोल्ट पे, क्योंकि हमारा जो है टेल 431 आईसी भी लगा हुआ है, तो वो है। अब हम बात करते हैं यहाँ फ्रंट से देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर स्नबर सर्किट की बात करें हम, तो पिछले वाले सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसी की बात हुई थी। तो देखिए एक ये डायोड जो लगा हुआ है आपका, ठीक है, एक ये है और साथ में एक ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के साथ में एक ये पीएफ लगा हुआ है। यही स्नबर सर्किट के लिए लगे हुए हैं। तो ये 1 2 3 ये कंपोनेंट वही हैं जो हमने आपको दिखाए थे। मैं ठीक है, ये हमारा नंबर है आईसी का। इसमें से 2 चीज़ जो थी वो कंपोनेंट बता दिए मैंने, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये है, ये है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। स्नबर सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो मैं मेजर करके 14.2 शो कर रहा है, तो मैं 20 वोल्ट के की रेंज में डाल देता हूँ इसे। दरअसल सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है ये, यानी कि इसका जो रेंज है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, या तो इस जो मीटर की रेंज से नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए 14 पॉइंट शो करता है, और मैं अगर इस पर डाउन करता हूँ तो
2.15 करता है। तो या तो कुछ मीटर में समस्या है जिसकी वजह से ऐसे चल रहा है, और नहीं है तो मिलियंस में लेके जाता हूँ मैं इसे और फिर देखते हैं। तो 0.77 शो कर रहा है, यहाँ हमें 14.1 कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें शो कर रहा है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक अदर सर्किट और है, तो यहाँ पे मैं इसका एक सिरा ओपन कर लिया है रेजिस्टेंस का। तो बिना ओपन किए हमें नहीं पता चलता, तो जिसकी वजह से समस्या आती रहती है। अभी देखिए मैंने 200 के की रेंज में डाला है, तो 99 दिख रहा है, यानी कि 100 के की रेजिस्टेंस है हमारी। और अगर हम कलर कोड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कलर कोड जो इसका है ब्राउन, ब्लैक और येलो, इस तरह से दिख रहा है ये। और लगे लगे पे में नहीं दिखता, ये दूसरा सर्किट पड़ा था मेरे पास, तो मैंने इसका निकाल के एक सिरा और टेस्ट करके देख लिया। यहाँ पे अगर हम मिलियन में जाते हैं, मेगा ओम में सॉरी, तो यहाँ पे हमें देखिए 0.99 करके शो कर देता है ये। तो मतलब हमारा वही है कि ये 100 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और इसमें सारे सेगमेंट समझा दिए हमने। तो यहाँ एक बार ट्रांस अभी वो निकला हुआ है, तो ये देखिए एक ये वाला डायोड हमारा, एक ये, तो किस तरह से देखिए दिखा देता हूँ मैं। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर की दो मेन वाइंडिंग्स हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से डायोड लग के जो आया है वो कहाँ गया हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से डायोड लग के यहाँ आ गया है, यानी कि यहाँ से लगा हुआ है तो यहाँ आ गया। ये सिरा हमारा पूरा अलग है, और इसके बाद से एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, और इसी सेगमेंट में एक पीएफ लगा हुआ है। देखिए रेजिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से यहाँ हमारी 100 के वाली रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसी क्रम में एक पीएफ लगा हुआ है ये है। तो पीएफ का जो नंबर है वो भी मैं देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा दिख जाए तो 103 का जो पीएफ है वो लगा हुआ है। अब डायोड का नंबर तो यहाँ से दिखना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा समस्या इसकी रहती है कि विजिबिलिटी जिन पे डायोड्स पे मिट जाती है। तो मैं दोनों में ही देख लेता हूँ कि अगर इसमें दिखता है तो चलिए मैं देख के फिर आपको इस पर मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे कि किस तरह का ये डायोड क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो बाकी इसका एक ओवरऑल जो डायग्राम है सर्किट का वो हम जरूर देख लेंगे। तो ये सिर्फ एक ऐसा वीडियो था जिसमें कुछ कमेंट्स को हमें क्लियर करना था, तो वो हम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने पास से देख लिया है। तो यहाँ जो हमारा पीएफ रहेगा वो 103 1 KB में लगा रहेगा। ये रेजिस्टेंस जो है वो 100 की रहेगी, और ये डायोड जो है वो FR सीरीज़ का डायोड है, और 107 करके नंबर रहता है इसका। ये भी फास्ट स्विचिंग के हिसाब से ही लगाया गया है, तो इसका नंबर जो है वो आपको मिलेगा 107। ठीक है, तो मैंने कोशिश की थी दिखाने की, और इधर से अगर मैं कोशिश करता हूँ तो देखिए FR का कुछ दिख रहा है मुझे, तो सिर्फ FR ही दिख रहा था लिखा हुआ। देखिए आपको भी दिख गया होगा शायद, F और R, और फिर उसके बाद से है 107। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, आगे एक्सप्लेन कर देते हैं हम सर्किट पे दोबारा। तो इसका कुछ हम एक पार्ट उसमें देख लेते हैं हमारा एनिमेशन में, क्योंकि हमारे पास जो भी सर्किट्स हैं यहाँ उनमें दरअसल इस तरह से ही ये लगा हुआ है सर्किट। तो ये IC लगी हुई है साथ में 22A। तो मैं कोशिश करता हूँ दिखने की, इस पर दिख नहीं रहा है, हो सकता है मिट गया है या कुछ भी, इस पर नहीं दिख रहा है। तो दूसरी वाली IC मेरे पास इस वाले में लगी हुई है, वहाँ देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए दिख रही है हमें 22A वाइपर की, और वही FR वाला और डायोड और ये सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक बार थ्योरी में और समझ लेते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अभी तक आप लोग सारा कुछ देख चुके हैं प्रैक्टिकल में, और थ्योरी से हम और थोड़ा समझ लेते हैं। और ये पार्ट 2 है हमारा, पिछला वाला वीडियो था उसका SMPS एनिमेशन का। तो इसमें एक सिलसिलेवार स्टार्ट होगा पूरा सेटअप, और इसके जो पूरे सेगमेंट रहेंगे उन्हें हम समझेंगे। आज इसमें स्नवर सर्किट हम समझ लेते हैं क्या है, और वही एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमारा जो डायोड है
वो एक लगा रहता है, और एक साथ में रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी रहती है। उसके साथ ही हमारा ये ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग से कनेक्ट हो जाता है, दूसरे पे हमारा पॉजिटिव डायरेक्ट आता रहता है। और यहाँ इसी के साथ ही एक हमारा पीएफ भी जुड़ा रहता है, तो जो ये पीएफ हो गया। अब दरअसल यहाँ पे कमेंट्स थे लोगों के, कुछ मेरे दोस्तों के, कि इनकी वैल्यूज़ नहीं शो की थी हमने। तो देखिए आज हम वैल्यूज़ भी शो करेंगे, क्योंकि सिलसिलेवार ये रहेगा आगे वीडियोज़ का सिलसिला। तो आप लोग जुड़े रहें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कहाँ से आप देख रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहा है वीडियो। तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए इनका हम वैल्यू देख लेते हैं। तो आपको जो पीएफ लगा रहता है वो 103 1 KB का लगा रहता है, और जो डायोड रहेगा वो FR 107 रहेगा, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 100 के है, यहाँ हमने बता ही दिया है आपको और दिखा भी दिया था। तो ये इस तरह से पूरा सर्किट इतना हो जाता है। स्नैपर सर्किट के बारे में ही अभी हमने डिस्कस किया है और उसी की वैल्यूज़ लिखी हैं। आगे ये रेजिस्टेंस हो गई, यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू, इन कैपेसिटर की वैल्यू, और ये सारा सेगमेंट नंबर से हम लाएंगे। और एक 22A की सप्लाई जो होती है हमारे, जो बाज़ार में अवेलेबल होती है, उसके सारे कंपोनेंट आपको बता के कंप्लीट ये पूरी कर दी जाएगी। जैसे ये अभी स्नैपर सर्किट फिल कर दिया है कंपोनेंट के साथ में, ऐसे ही पूरी सर्किट आपको शो कर दी जाएगी। तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ में और अवश्य देखते रहें, और वीडियो को लाइक और कमेंट तो इतना कर ही सकते हैं। तो ये सिर्फ आज का वीडियो है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।